दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। इंदौर ने 7वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार अर्जित कर यही रेखांकित किया कि मिनी मुंबई कहे जाने वाले इस शहर के नगर निकाय और आम लोगों ने भी स्वच्छता को अपनी आदत का हिस्सा बना लिया है। वास्तव में स्वच्छता अभियान आम लोगों की भागीदारी के बिना सही तरह चलाया ही नहीं जा सकता। स्वच्छता के मामले में इंदौर की उपलब्धि यह भी इंगित करती है कि यहाँ के प्रशासकों के साथ आम लोग भी सबसे स्वच्छ शहर के अपने खिताब को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने स्वच्छता का जो संदेश आत्मसात किया है उसे देश के अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी ग्रहण करना चाहिए। सच तो यह है कि सभी शहरों, कस्बों और गांवों को स्वच्छता के मामले में प्रतिस्पर्धा कायम करनी चाहिए। अभी ऐसी प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं दिखाई दे रही है, इसके कारणों की तह तक जाने और उनका निवारण करने की ज़रूरत है। आखिर स्वच्छता के मामले में जो तौर तरीके इंदौर के नगर निकाय और वहाँ के लोगों ने अपना रखे हैं वे देश के अन्य क्षेत्रों के लिए अनुकरणीय क्यों नहीं बन पा रहे हैं। प्रश्न यह भी है कि हमारे महानगर और यहाँ तक कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर स्वच्छता के मामले में कोई उदाहरण क्यों नहीं पेश कर पा रहे हैं। यह अफसोस की बात है कि कुछ माह पहले G20 शिखर सम्मेलन के समय जो दिल्ली साफ सुथरी दिख रही थी वह अब पहले जैसी स्थिति में आती जा रही है। नई दिल्ली के एक सीमित एवं विशिष्ट क्षेत्र को छोड़ दे तो शेष इलाकों में स्वच्छता की स्थिति संतोषजनक नहीं। दिल्ली की तरह अन्य महानगरों में भी स्वच्छता के कुछ टापू से हैं। इसका कोई औचित्य नहीं कि देश के छोटे बड़े नगरों के कुछ खास और विशेष रूप से VIP कहे जाने वाले इलाकों तो स्वच्छ नजर आएं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान निष्प्रभावी सा दिखे। उचित यह होगा कि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ नगर निकाय स्वच्छ भारत अभियान की इस दृष्टि से समीक्षा करे कि उसमें कहाँ क्या कमी है। यह समीक्षा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री की ओर से लाल किले से स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने की घोषणा किए हुए लगभग 10 वर्ष होने वाले हैं। इससे इनकार नहीं कि इस अभियान ने एक हद तक असर दिखाया है, लेकिन यह भी सही है कि अभी वांछित परिणाम प्राप्त होते नहीं दिख रहे हैं। इसके लिए केवल नगर निकायों को ही दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि कहीं न कहीं आम जनता को भी स्वच्छता को लेकर और सजगता दिखाने की आवश्यकता है। औसत भारतीय अपने घर के भीतर बाहर साफ सफाई
को लेकर जितना सजग होता है उतना सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता को लेकर नहीं रहता। यह ठीक नहीं, क्योंकि स्वच्छ सार्वजनिक स्थल देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ पर्यटन को भी बल देते हैं और बीमारियों से भी बचाते हैं। राज्य सरकार ने गबन के आरोपित 2 अभियंताओं से सरकारी राशि की वसूली का उचित फैसला किया है। मामला लघु सिंचाई विभाग के मुजफ्फरपुर प्रमंडल से संबंधित है। विभागीय जांच के बाद सरकार के वित्त व विधि विभाग की राय पर यह निर्णय किया गया। साफ है, ऐसे फैसलों का दूरगामी प्रभाव पड़ता है। साथ ही हर एक विभाग में निचले स्तर तक एक संदेश भी जाता है कि घोटाला या वित्तीय अनियमितता करने वाले किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार कोई समझौता नहीं कर रही। इससे पहले भी भ्रष्टाचारी अधिकारियों, कर्मियों, नक्सलियों व अपराधियों के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार से संबंधित कई ऐसे मामले न्यायालयों में लंबित हैं जिन पर फैसला लिया जाना है। जरूरत है इन मामलों के त्वरित निष्पादन की, ताकि दोषियों को दंड मिल सके। वहीं विभागीय जांच के दौरान भी कई मामलों में हेराफेरी या लापरवाही बरते जाने की शिकायतें मिलती रही है। आरोपितों का भी पक्ष सुनते हुए जांच के दौरान ऐसे मामलों में पारदर्शी रवैया अपनाना जाना चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कड़ी मॉनिटरिंग के साथ ही सरकारी राशि का विभागीय लेखा जोखा रखने वाली व्यवस्था को भी और प्रभावी बनाने की ज़रूरत है। सरकारी एजेंसियां जिन पर भ्रष्टाचार या घोटाले की जानकारी मिलने पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है, उन्हें और सक्रिय होना होगा। जब तक भ्रष्टाचारी व घोटालेबाजों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक पूरी व्यवस्था को घून की तरह खाने वाली इस बीमारी से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। स्टॉप।